एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अब आप जरा सर इमेजिन तो कीजिए, सर आप सीन इमेजिन कीजिए कि वहां उस कमरे के अंदर वो सारे लोग बैठे हैं, ममता जी, सोनिया जी से लेकर हर आदमी, और राहुल खड़े होकर ये स्पीच कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए वो लोग क्या फील कर रहे होंगे जब राहुल गांधी उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे। तो वो लोग, मैं जानता हूं आप नहीं जानते, वो फील कर रहे होंगे कि इस आदमी को कभी नहीं समझा सकते। लेकिन अखिलेश यादव का जो नेचुरल रिएक्शन होगा ना, जो अंदर भाव आ रहा होगा, वो अगर शब्दों में आता तो वाकई सुनने लायक होता कि अंदर नहीं, क्या केवल रहा होगा। अखिलेश नहीं, सबका मतलब अखिलेश का, क्योंकि यूपी के लोग या बिहार के लोग इस तरह की जब परिस्थितियां होती है ना, तो खास तरह का रिएक्शन सामने आता है। तो उस संदर्भ में मैंने कहा नहीं, अब ये तो राहुल गांधी की स्पीच ऐसी है जैसे मतलब मैं आपसे ज्यादा जानकार हूं, सॉर्ट ऑफ कि मैं लीडर हूं। अच्छा, मैं हूं इस ग्रुप का लीडर। हाँ, ये वो उस भाव से दी गई बिल्कुल, स्पीच है। वो एकदम ऑन करते हुए। और सोचिए कि कह रहे हैं कि मैं विष पी लूंगा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, और सब कुछ कह भी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप लोगों की जो पार्टी है उसमें रेजिस्टेंस का मुद्दा नहीं, आप लोग चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, आप लोग भ्रम में रहते हैं। नीतीश जी को हमारे चलते बाहर नहीं गए, केरल के वो लेफ्ट वाले लीडर पिनराई विजयन से मैं मिलूंगा नहीं, सारी बात आप सुना दे रहे हैं। और फिर भी उसके बाद ये कहना कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, मतलब एक और बड़प्पन दिखाना होता है एक ना। बात क्या और करें, जितनी पार्टियां और लीडर वहां बैठे थे वो सब रेजिस्टेंस से, कांग्रेस से लड़कर आए हैं। उनकी जो भी आज राजनीति है, ये मजेदार बात है, वो कांग्रेस से लड़कर ही जीत कर आए हैं। वो रेजिस्ट करके आए, रेजिस्ट कांग्रेस को करके आए रेजिस्ट हैं। उनको करके मालूम है रेजिस्टेंस क्या होता है। लंबा समय, दशकों उन्होंने विपक्ष में बिताया है, पहले दिन से सत्ता में नहीं आ गए। पैदा प्रधानमंत्री के घर में उनमें से कोई नहीं हुआ। तो मुलायम राहुल गांधी सिंह को रेजिस्टेंस शब्द का राजनीति में मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता है। ऐसा व्यक्ति ही इस तरह की बात बोल सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी राय राहुल गांधी के बारे में बदली होगी इस भाषण के बाद। तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो राय थी क्या उनकी पहले। उनकी राय कि भैया आपसे ना हो पाएगा, अच्छा हो कि आप राजनीति छोड़ दीजिए। ये वहां बैठे लोगों को लग रहा होगा, निश्चित रूप से लग रहा होगा। आप निजी रूप से बात करके देख लीजिए। ये जो मैं जिस भाषा में बोल रहा हूं, इस भाषा में नहीं बोलेगा कोई, और जिस भाषा में बोलेगा उसको आप बोल नहीं सकते यहां। पर अगर राहुल जी का भाव ये है कि आप लोगों से ना हो पाएगा, तो आप सब लोग हमको नेता मानिए, हम जो कह रहे हैं वैसे चलिए, और अगर ना पार्टी भी ना चल रही तो पार्टी भी हमें मिला दीजिए। ये उनकी भावना हो सकती है, लेकिन जो उनके साथ बैठे थे उनकी भावना नहीं हो सकती थी। चूंकि तेजस्वी ने देख लिया था उनको साथ देकर। अब तत्कालिक हुआ बिहार का चुनाव, क्या रिजल्ट हुआ? पूरी चुनाव की रूपरेखा को ही आपने बदल दिया। तेजस्वी कहीं के नहीं रुके। तो आप चाहते क्या हैं विपक्ष, माने अपने सहयोगियों से? ये सहयोगी भी नहीं समझ पाते हैं, और सहयोगियों को लगता है कि यदि हम राहुल के साथ कुछ सहयोग करेंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा, इसका वो आकलन नहीं कर पा रहे हैं। हर राज्य का चुनाव का आप यदि आकलन कीजिए, वोट परसेंटेज के हिसाब देखिए कि कांग्रेस कड़ी कहां है। आप एक एक स्टेट में जाइएगा तो उनसे बड़ी पार्टियां वहां की रीजनल पार्टियां हैं। चाहे ममता के भी ले लीजिए, हार गई, सत्ता से बाहर हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या वहां वोट परसेंटेज है? कैसे हार गए ना सब, लेकिन तो सब हारने के बाद भी तो कांग्रेस बड़े हैं। ये तो मैं कांग्रेस ये को भाषा तभी निकलती है जब वो आदमी को पता चलता है। आज ये सारे हारे हुए पिटे हुए लोग बैठे हैं। नहीं, देवेंद्र जी ने अरे एक भाई, बात आप स्टेट वाइज गिनना शुरू कीजिए। 60 साल से तमिलनाडु में नहीं है, 50 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं है, 40 साल से बिहार और जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में 30-40 साल से नहीं है। एक एक राज्य आप गिनते जाइए कि कितने दशक से नहीं है। साल की बात नहीं है, कितने दशक से कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है, सत्ता की दावेदार नहीं है। तो ऐसे में आपने कहां रेजिस्टेंस दिखाया, कहां लड़े भाई? अब आपको 22 साल मिले तो 22 साल में कोई एक स्टेट तो आप वापस ले आते कांग्रेस के पास। अब वो कह रहे हैं हम आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश जी बैठे थे सामने, और अच्छा है कि केजरीवाल जी नहीं थे वहां पे, नहीं तो वहीं लड़ लेते दोनों। नहीं, लड़ाई होती या ना होती, लेकिन इतना है कि अखिलेश जी ने जो कहना था उन्होंने इनके भाषण के पहले सुना दिया। हाँ। कि बड़ा दिल रखिए, बड़ा दिल रखिए बोला। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि मैं विष पीऊंगा और कुछ बोलूंगा नहीं, यदि अखिलेश की बातों को मान गए होते हैं और विष पी लिए होते तो शायद होता कि इस माने जो वहां पे बैठक हुई थी उसमें कोई सार्थक बातें निकल कर आती। इस बैठक के बाद, उनके स्पीच के बाद क्या निकल कर आया
कि क्या इंडी गठबंधन किस तरीके से संगठित होकर चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसा रूपरेखा तो अभी तक नहीं दिखा है। उन्होंने ममता को बचाने की बात कही, उन्होंने अखिलेश को जिताने की बात कही, क्या कहा? सिर्फ आलोचना के सिवा कोई ऐसी बात हो कि हम अखिलेश के साथ लड़कर किस तरीके से जिता लेंगे, ममता मेरे साथ आएंगी तो ममता का क्या हो सकता है? क्या उनके भाषणों में इस तरह का कोई रूपरेखा देखा? सर अपने मोटे alliance में वो ये कह रहे हैं चुनाव तो हम जीत जाएंगे, बस एक रहो, लड़ो मत। कैसे एक रह सकते हैं? हम सौरव जी को आलोचना करके उनको गाली देकर और हम उम्मीद करें कि हम एक रहें। यदि ममता के आप जाकर चुनाव के बीच में आप ये बोलें कि इन्होंने बीजेपी का दे दिया और ममता सबसे भ्रष्ट सरकार है और ये करके और कहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए। सर एक चीज मुझे और लग रही है कि अभी 2-4 लाइनों पे मेरी और नजर पड़ी है, जो उन्होंने नीलकंठ वाली बात कही, कहा शैव ट्रेडिशन में जैसे जहर पी लिया जाता है ऐसे मैं सारी आलोचनाओं को पी जाऊंगा। वो कुछ स्पिरिचुअल बात है, रिलीजियस बात है, व्हाटएवर, मतलब वो उन्होंने कोई धारणा अपने बारे में बनाई है, अपने बारे में कोई धारणा उन्होंने बनाई है। मैं पढ़ रहा हूं, आपको भी लगेगा। एक ये नीलकंठ वाली बात के बाद वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई एम मोर देन हैप्पी टू एब्जॉर्ब एनी क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनी क्वार्टर। मैं कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार हूं, बिकॉज फॉर मी दिस इज अ रिलीजियस ड्यूटी, दिस इज अ स्पिरिचुअल ड्यूटी to absorb all sort of criticism. This is no longer politics, and I promise you I will bear every single humiliation that I have to bear to knit this group together and make it succeed. इस समूह को एक रखने के लिए और कामयाब बनाने के लिए मुझे जो भी अपमान सहना पड़े मैं वो अपमान सहने के लिए एक रोक के सबको बताना चाहता हूं, एक झारखंड की बात बताता हूं। एक हमारे अच्छे मित्र मुख्यमंत्री थे, 2016 की बात बता रहा हूं, 2016-17 की बात बता रहे हैं। चुनाव के बाद वो आए मिलने यहाँ के लिए, अहमद पटेल ने सारा कुछ लाइनअप किया था। जब वो लौट कर गए तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं किसी उस वर्ड नहीं यूज करा, आदमी नहीं देखा था। आगरा का बंद हो गया, हमें लगता है कि खोलना चाहिए, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था। इन्होंने मुख्यमंत्री जो थे राहुल गांधी जी के लिए। ये कौन से मुख्यमंत्री? झारखंड की मैं बात बता रहा हूँ, उसे 2016 वो निकल चुके वही थे। मैं कह रहा हूँ, जब 2016 बता ही रहे हैं, झारखंड बता ही रहे हैं, मुख्यमंत्री बता ही रहे हैं। वो इस मीटिंग में थे, वो इस मीटिंग में थे, वो मीटिंग में थे और उन्होंने ऐसा बात बोला। ये इस मीटिंग में, हाँ इस मीटिंग में भी थे। और उन्होंने आज कांग्रेस के साथ है और उन्होंने राज्यसभा का जो सीट का शुक्र जो किया है वो मैं दिल से उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा हूं जिसने इस कार्यक्रम में डिस्क्लेमर लगवाया। बॉस ये वो यंगेस्ट सीएम का था कि मैं जा रहा हूं उनसे समर्थन मांगने के लिए कि कैसे हो, और वो आदमी मुझसे कह रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, आप सरकार में रहोगे वहां। अच्छा